हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका डेबिट और क्रेडिट पर। डेबिट एंड क्रेडिट एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अकाउंट्स को बहुत सिंपल तरीके से, लॉजिकल तरीके से और सिस्टमैटिकली तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हम पिछले वीडियो में कुछ टर्म्स के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। उसके अलावा हमने एक वीडियो में एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में अंतर क्या होता है उसको भी हमने समझने की कोशिश की थी। आज हम कुछ और यूनिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे जिनमें हो सकता है कि हम उन्हें कुछ गलत तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम वर्सेस प्रॉफिट। बिजनेस में इनकम क्या है, बिजनेस में प्रॉफिट क्या है। इनकम बिजनेस की कुछ लोग रेवेन्यू से रिलेट करते हैं। बिजनेस ने क्या सेल करी उसको हम रेवेन्यूज कहते हैं और रेवेन्यूज को इनकम नहीं मानना चाहिए। बिजनेस की जो अपनी एक्टिविटीज से, सभी एक्टिविटीज से जो सरप्लस होता है उसको हम इनकम कहते हैं, प्रॉफिट नहीं कहते, इनकम कहते हैं। तो इनकम और प्रॉफिट में अंतर क्या है उसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किसी भी बिजनेस में तीन प्रकार की टिपिकल एक्टिविटीज होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो उनके मेन इनकम, मेन बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं जिसका वो डे टू डे एक्टिविटीज में बिजनेस करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं एसेट्स को खरीदने और बेचने से रिलेटेड एक्टिविटीज, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस के लिए फाइनेंसेस को रेज करने की, उनका रिपेमेंट करने की और उनकी सर्विसिंग करने की एक्टिविटीज। प्रॉफिट जो होता है वो सरप्लस होता है जो कमाया जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो कोई भी बिजनेस जो अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से सरप्लस कमाता है टेक्निकली वो प्रॉफिट है, और सभी एक्टिविटीज से जो सरप्लस कमाता है वो उसकी इनकम है। तो इनकम में सभी प्रकार की एक्टिविटीज का सरप्लस आ जाता है। इनकम और प्रॉफिट में थोड़ा सा ये अंतर होता है, और इस प्रॉफिट को हम फिर आगे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट वास्तव में वो प्रॉफिट है जो बिजनेस की सभी एक्टिविटीज से मिलकर बनता है, जिसे हम इनकम भी कह सकते हैं। तो इनकम और प्रॉफिट का एक छोटा सा डिस्टिंक्शन हमें पता होना चाहिए। अगली जो एक्टिविटी है, अगली जो टर्म है, माफ कीजिएगा, वो है गेन। अब ये गेन क्या है? प्रॉफिट का मतलब भी समझ लिया, इनकम का मतलब भी समझ लिया, तो ये गेन क्या है? बिजनेस की जो एसेट्स होती हैं, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं या जो लाइबिलिटीज होती हैं, उनको बेचते वक्त, उसको सेटल करते वक्त अगर कोई फायदा बिजनेस को होता है तो उसे हम गेन कहते हैं। उसके बाद जो टर्म आती है वो है लॉस। लॉस समझने में सिंपल है, जब हमारी आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा हैं, जब हमारे रिसीवेबल्स, हमारी रेवेन्यूज कम हैं, हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो वो लॉस होता है। लॉस इज नथिंग बट द नेगेटिव प्रॉफिट। उसके अलावा परचेज और सेल में क्या आता है? हम बिजनेस में गुड्स भी खरीदते हैं, हम बिजनेस में एसेट्स भी खरीदते हैं। जब एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट्स को एसेट्स के अकाउंट में ही शो करते हैं। अगर आपने मशीन खरीदी है तो मशीन अकाउंट खोला जाएगा, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट खोला जाएगा, बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग अकाउंट खोला जाएगा। लेकिन अगर गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स अकाउंट नहीं खोला जाता, परचेज अकाउंट खोला जाता है। गुड्स को शो किया जाता है परचेज अकाउंट से, और उन्हीं गुड्स को जब बेचा जाता है तो उसको परचेज अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाता, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोला जाता है जिसे सेल्स अकाउंट कहते हैं। तो गुड्स को खरीदा तो परचेज अकाउंट, गुड्स को बेचा तो सेल्स अकाउंट, यानी गुड्स को खरीदा तो परचेज और गुड्स को बेचा तो सेल्स। उसके बाद जो अगली टर्म है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो है स्टॉक और इन्वेंट्री में अंतर क्या होता है। जनरली हम इनको इंटरचेंजेबल यूज कर लेते हैं, हम कह देते हैं ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, पर दोनों में अंतर होता है।
जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो गुड्स की तीन अवस्थाएं हमारे पास हो सकती हैं: रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस और फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल एक, वर्किंग प्रोसेस दो और फिनिश्ड गुड्स तीन। तीनों के गुड्स को, तीनों प्रकार के गुड्स अगर आपके हाथ में है तो उसके लिए जो टर्म यूज की जाएगी वो है इन्वेंट्री। साल की शुरुआत में है तो ओपनिंग इन्वेंट्री और साल के एंड में है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन जो स्टॉक शब्द होता है वो वास्तव में फिनिश्ड गुड्स के लिए यूज होता है, यानी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तीन अलग अलग चीजें होती हैं। अगर कॉमन टर्म से आप उनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए टर्म जो होती है वो है इन्वेंट्री। तो आज हमने समझने की कोशिश करी प्रॉफिट और इनकम में अंतर क्या है, सेल परचेज गुड्स और उसके अलावा इन्वेंट्री और स्टॉक में अंतर क्या है, गुड्स और एसेट्स में अंतर क्या है, इस पे एक बार हम और थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जब भी हम जिस आइटम में डील करते हैं रेगुलर कोर्स में, जैसे स्टेशनरी की शॉप स्टेशनरी आइटम में डील करती है, इलेक्ट्रिकल गुड्स की जो शॉप है वो इलेक्ट्रिकल गुड्स में डील करती है, तो वो जो आइटम जिनमें कोई भी बिजनेस नॉर्मल कोर्स में डील करता है उन्हें गुड्स कहा जाता है, पर जिनको यूज करता है अपने बिजनेस में इनकम को कमाने के लिए, जैसे फर्नीचर, एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा, उसको हम एसेट्स कहते हैं। और एक बिजनेस एंटरप्राइज की एसेट्स दूसरे के लिए गुड्स हो सकती है और एक एंटरप्राइज के गुड्स दूसरे के लिए एसेट्स हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टर्म्स और उनके मीनिंग के साथ अगली क्लास में।